नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। लाल किले की प्राचीर से परिवारवाद और भाई भतीजावाद पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा, टैलेंट होगा नए भारत का आधार। देश को जल्द ही मिलेगी पहली इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन। भारत बायोटेक का क्लिनिकल ट्रायल सफल। गुजरात के लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात, महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। लाल किले पर पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने सलामी दी। पीएम बोले, आवाज सुनने के लिए कान तरस गए। तेजस्वी के 10 लाख नौकरी पर नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बोले 10 लाख को रोजगार भी देंगे। पीएम मोदी पर सोनिया गांधी का निशाना, कहा गांधी नेहरू को बदनाम करने की कोशिश में सरकार। स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए करे हर संभव प्रयास। गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों से किया आग्रह। खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए बिहार सरकार सख्त। इस सीजन में 858 विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई। गुजरात में आएगी नई ड्रोन पॉलिसी, 25,000 लोगों को मिलेगा रोजगार, आसान होगा रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया बड़ा ऐलान, 1 लाख केस वापस लेगी असम सरकार। जनसंख्या नियंत्रण कानून को सीएम नीतीश ने बताया बेकार, बोले शिक्षा ही एकमात्र विकल्प। एसबीआई ने महंगा किया लोन, 0.20% बढ़ाई ब्याज दरें, बढ़ जाएगी आपकी ईएमआई। अमित्र देशों पर रूस का करारा प्रहार, पुतिन ने बंद किए अपने बाजार, भारतीय निवेशकों की चांदी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने एनडीए सरकार पर संघीय मूल्यों को नुकसान पहुंचाने का लगाया आरोप, कहा राज्यों के साथ अन्याय कर रहा केंद्र। केरल राज्य में सभी डेयरी किसानों को मिलेगा स्मार्ट कार्ड, आज से शुरू हुई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। दोस्तवाद को खत्म किए बिना भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं होगा, सिसोदिया के निशाने पर पीएम मोदी। आईटीबीपी जवानों को एलएसी पर लीड रोल देने की तैयारी, प्रस्ताव पर मंथन कर रही केंद्र सरकार। हेमंत सोरेन ने फहराया तिरंगा, सरकारी कर्मचारियों को दिया गिफ्ट, पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा किया पूरा। कोरोना के खिलाफ ब्रिटेन ने नई मॉडर्ना वैक्सीन को दी मंजूरी, ओमिक्रॉन पर भी है असरदार। भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज, राहुल गांधी ने कहा नहीं करूंगा इस पर कोई टिप्पणी। चीन की चिप इंडस्ट्री भ्रष्टाचार की वजह से सड़ गई, फेल हुआ दुनिया को मुट्ठी में करने वाला प्रोजेक्ट। पंजाब स्वतंत्रता दिवस पर सीएम भगवंत मान ने दी सौगात, 75 आम आदमी क्लिनिक का किया उद्घाटन। हमारी कोशिश है कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना भी पड़े, लाल किले से पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर चेताया। आजादी के रंग में रंगा पूरा हिंदुस्तान, नेताओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, जनता को दी शुभकामनाएं। राजस्थान में ईआरसीपी लागू करना मेरा सपना है, गहलोत बोले रेवड़ी नहीं कल्याणकारी योजनाएं। धान की किस्मों को निगल रहा जलवायु परिवर्तन, 40 सालों में 1745 में से 350 ही बचाई जा सकी। बंगाल में 2 साल बाद मनेगा दुर्गा पूजा उत्सव, मूर्तिकारों में दिख रहा उत्साह, देश विदेश से मिल रहे ऑर्डर। सीएम जयराम ने दी बड़ी सौगात, बोले नए वेतनमान का एरियर मिलेगा, प्री प्राइमरी शिक्षा नीति बनेगी। नैनो डीएपी से बढ़ेगी रबी फसलों की पैदावार, देश में 8 प्लांट है उत्पादन को तैयार। यूपी के युवा दूसरे को दे रहे हैं नौकरी, 1 करोड़ 61 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया, योगी आदित्यनाथ। तालिबान शासन में मानवाधिकारों का हनन, लगातार लगाई जा रही पाबंदियों के चलते महिलाओं का जीना दूभर। भारत में पहली बार ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी, दूर दराज के इलाके भी नहीं रहेंगे अछूते। अहसान फरामोश श्रीलंका को भारत की एक और मदद, चीनी जासूसी जहाज पहुंचने से पहले दिया डोर्नियर विमान। रेवड़ी पॉलिटिक्स पर बोले अरविंद केजरीवाल, कहा हमारी योजनाओं का अपमान किया गया है। झारखंड के किसानों को मिल रहा वैकल्पिक खेती योजना का लाभ, दिए जा रहे कम अवधि के बीज। अब बिहार में बीजेपी के सामने नई चुनौती, मजबूत संगठन के साथ साथ लोकसभा चुनाव जीतने पर फोकस। किसानों के लिए बड़ी खबर, एमएसपी पर गठित कमेटी की 22 अगस्त को पहली बैठक। गुजरात सरकार ने उम्र कैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों को किया रिहा, छूट नीति के तहत रिहाई। देश में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची खाद्य तेलों की मांग, 1 महीने में 30% से अधिक की बढ़ोतरी। लग्जरी कार बनाने वाली कंपनियों को इस साल रिकॉर्ड बिक्री की उम्मीद, फेस्टिवल सीजन में बेहतर रहेगी सेल।
सीएम भूपेश बघेल की सौगात, 422 स्कूलों में लागू होगी उत्कृष्ट विद्यालय योजना। स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस ने निकाली आजादी गौरव यात्रा, राहुल, प्रियंका गांधी व गुलाम नबी आजाद ने की शिरकत। चीन के साथ जारी तनाव के बीच ताइवान के नेताओं से मिले अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य, गुस्से से लाल हुआ ड्रैगन। पेट्रोकेमिकल्स और गैस कारोबार में 1.4 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी बीपीसीएल। कृषि अमृत महोत्सव, देश में 75 वर्षों के दौरान खाद्य सुरक्षा के बाद अब उत्पादकता बढ़ाने की चुनौती। देश में जल्द ही शुरू होगी 5G सेवाएं, डिजिटल इंडिया के जरिए लाए जा रहे क्रांति, पीएम मोदी। बिहार के कई जिलों में सामान्य से 60% तक कम बारिश, सूखे को लेकर सरकार अलर्ट। भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए सरकार लेकर आई नए नियम, कंपनियों को सावधानी बरतने का निर्देश। अब जीवन बीमा कंपनियां बिना मंजूरी लॉन्च कर सकती है प्रोडक्ट्स, इरडा ने यूज एंड फाइल प्रोसेस की अनुमति दी। यूपी और बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर, रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के फेरों में किया बढ़ोतरी का ऐलान। शिंदे फडणवीस सरकार में विभागों के बंटवारे के बाद शिंदे गुट के 3 मंत्री नाराज। लाल किले से प्रधानमंत्री ने दिया नारा, अब जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान होगा। दुनिया भर में उत्साह से मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव, बोस्टन में 220 फीट की ऊंचाई पर लहराता ध्वज रहा आकर्षण का केंद्र। मौसम अपडेट, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत देश के इन हिस्सों में है बारिश का अलर्ट, जाने आईएमडी का ताजा अनुमान। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। देश को जल्द ही मिलेगी पहली इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन, भारत बायोटेक का क्लिनिकल ट्रायल सफल। जी हां, भारत बायोटेक ने BBV154 इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन का फेज 3 का ट्रायल पूरा कर लिया है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड का कहना है कि BBV154 सुरक्षित और इम्यूनोजेनिक साबित हुई है। अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस वैक्सीन को मंजूरी मिल जाए। अनुमति के लिए डेटा सबमिट कर दिया गया है। ये भारत की पहली नेजल वैक्सीन होगी। इसमें कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में और ज्यादा मजबूती मिलेगी। अगर सब कुछ सही रहा तो अगस्त अंत तक लोगों को यह कोविड वैक्सीन मिल जाएगी। अगर कोरोना का कोई नया वेरिएंट आता है तो उससे निपटने में मदद मिलेगी। भारत बायोटेक का मानना है कि इंजेक्टेबल और नेजल वैक्सीन दोनों ही भविष्य में लोगों की जान बचाने में मदद करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुजरात में आएगी नई ड्रोन पॉलिसी, 25,000 लोगों को मिलेगा रोजगार, आसान होगा रजिस्ट्रेशन। जी हां, गुजरात सरकार अब एक नई ड्रोन पॉलिसी लेकर आने वाली है। इससे राज्य में हजारों लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध होगा। दरअसल गुजरात सरकार ने सरकारी और निजी निकायों द्वारा ड्रोन के कॉमर्शियल इस्तेमाल को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए एक नई ड्रोन प्रमोशन एंड यूजेज पॉलिसी का ऐलान किया गया है। इसे न सिर्फ ड्रोन का कॉमर्शियल इस्तेमाल बढ़ेगा, बल्कि सरकार ड्रोन इस्तेमाल के लिए नियम बनाकर इसे सुरक्षित भी करेगी। माना जा रहा है कि नई ड्रोन पॉलिसी के जरिए गुजरात के ड्रोन सेक्टर में 25,000 नौकरियां पैदा होगी। दरअसल स्काई प्लेटफॉर्म पर पायलट, को पायलट, यूजर्स और मैन्युफैक्चरर्स को रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। गुजरात सरकार की योजना विभिन्न विभागों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करके अलग अलग कामों को पूरा करना है। इसमें वाहन उत्सर्जन की निगरानी करने से लेकर गुजरात के जंगलों में शेरों की गिनती तक शामिल है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची खाद्य तेलों की मांग, एक महीने में 30% से अधिक की बढ़ोतरी। जी हां, देश में खाद्य तेलों की मांग रिकॉर्ड स्तरों पर दर्ज की गई है। देश के अंदर खाद्य तेलों की मांग में हुई बढ़ोतरी का आलम यह है कि बीते एक महीने में 30% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। माना जा रहा है कि खाद्य तेलों की मांग में आई बढ़ोतरी त्योहारों की वजह से है। असल में अगस्त में रक्षाबंधन का त्योहार था, जबकि इस बार अक्टूबर में ही दीपावली है। ऐसे में देश के अंदर दीपावली के लिए तैयारियां रक्षाबंधन के साथ शुरू हो गई है। नतीजन देश के अंदर खाद्य तेलों की मांग में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर के मुताबिक खाद्य तेलों की मांग में हुई इस बढ़ोतरी की एक वजह दामों में जारी गिरावट भी है। गिरावट से आम आदमी को लाभ हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए सरकार लेकर आई नए नियम, कंपनियों को सावधानी बरतने का निर्देश। जी हां, सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें बच्चों को लक्षित करने और उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए मुफ्त दावे करने वाले विज्ञापन शामिल है। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि विज्ञापन जारी करने से पहले उचित सावधानी बरती जानी चाहिए। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए दिशा निर्देशों में सरोगेट विज्ञापनों पर भी रोक लगाई गई है और विज्ञापन दिखाते समय किसी उद्घोषणा में अधिक पारदर्शिता लाने की बात कही गई है। ये दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। सरोगेट विज्ञापन वे होते हैं जो किसी दूसरे उत्पाद का प्रचार करते हैं, जैसे सोडा वाटर के बहाने शराब का प्रचार करना या इलायची के बहाने गुटखा का। ये दिशा निर्देश प्रिंट, टेलीविजन और ऑनलाइन जैसे सभी मंचों पर प्रकाशित विज्ञापनों पर लागू होंगे। नए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत देश के इन हिस्सों में बारिश का अलर्ट, जाने आईएमडी का ताजा अनुमान। यूपी के 40 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, जाने दिल्ली सहित अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम। देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 से 3 दिनों के दौरान भारत के मध्य भागों में और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सक्रिय मानसून की स्थिति की संभावना है। मौसम विभाग ने 3 दिन तक कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। आईएमडी ने यूपी के 40 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड सहित देश के दूसरे राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बताया जा रहा है कि राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिले जलमग्न हो गए हैं। अगले 24 घंटों के दौरान प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर एरिया के चलते राजस्थान में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होगा और प्रदेश के अधिकतर इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं महाराष्ट्र के कई जिलों पालघर, ठाणे, जलगांव, नासिक, कोल्हापुर, औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, अकोला, अमरावती के अलग अलग स्थानों में भारी बारिश की संभावना है। इन इलाकों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो उड़ीसा और उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास के हिस्सों और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ डिप्रेशन पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है और अब यह उत्तरी छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों पर है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में जारी रहने की संभावना है, जिसके चलते अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और कोंकण और गोवा में भारी बारिश होने की संभावना है। मराठवाड़ा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दी गई इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।